अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जुमे का दिन है और जो है सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स आपकी कल की वीडियो मेरी कल की वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। तो उनमें से एक कमेंट जो था वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। एक मेरी प्यारी सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा कमेंट ज़रूर रीड करें और इसका आंसर भी करें। तो उन्होंने पूछा था कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का जो है वीज़ा प्रोसेस चल रहा है और मैं ऑस्ट्रेलिया आने वाली हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वेस्टर्न क्लोथिंग के साथ। तो मैं क्या चीज़ें जो है वहाँ से परचेज़ कर सकती हूँ, कि ऐसे कपड़े मैं लेके आ सकती हूँ। जो लोग पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, जो लड़कियाँ अभी आ रही हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो दूँगी कि मेरा नाम मारिया है, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं तकरीबन आज से 5 साल पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया मैंने ट्रैवल किया था। और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था कि मैं सोचती थी कि वहाँ पे ड्रेसेस कैसे चलते हैं, मैं क्या लेके जाऊँ, क्या नहीं लेके जाऊँ। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी मेरे दिमाग में। तो जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे काफ़ी साल रहने के बाद मुझे आइडिया हो चुका है कि यहाँ पे कैसा वेदर है, कैसे कपड़े चलते हैं, क्या लोग पहनना पसंद करते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो इन अ वेस्टर्न अटायर। सबसे पहला आंसर आपको वेदर करता है। तो वेदर के अकॉर्डिंग जो है देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों तरह का वेदर मिलता है। जैसा पाकिस्तान में है समर, विंटर, स्प्रिंग, फॉल, एवरी वेदर इज़ हियर। तो आपको सब तरह का वेदर मिलता है। तो आपको गर्मियाँ, सर्दियाँ, हर तरह का कपड़ा जो है वो यहाँ पे चाहिए होता है। और प्लस ये कि मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेलबर्न में हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए सर्दी वहाँ पे आती है, बहुत जल्दी विंटर आता है और बहुत लंबा रहता है। और अगर आप सिडनी में हैं, सिडनी तो है ही ऑस्ट्रेलिया में सबसे ब्लेस्ड एरिया, सबसे ब्लेस्ड सिटी है, क्योंकि इसका वेदर जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फिर उसके बाद अगर आप पर्थ में हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत लंबे टाइम के लिए पड़ती है। तो वहाँ पे आपको समर के क्लोथ्स चाहिए होते हैं। लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में आपको चारों मौसमों के कपड़े चाहिए होते हैं। हाँ, सवाल ये था कि आप वेस्टर्न क्लोथिंग में क्या ले सकते हैं। तो वेस्टर्न क्लोथिंग आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में समर का फैशन इतना मॉडेस्ट नहीं है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी अगर आपको कपड़े लेने हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि उनके स्लीव्स जो हैं, उनके गले जो हैं, सबसे मेन जो चीज़ है वो उनका नेक होता है। नेक जो होती है वो है या नहीं है, या इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे एक मॉडेस्ट फैशन आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मैं प्रेफर करती हूँ और मैं एडवाइस भी करती हूँ कि आप अपने मैक्सिमम जो शॉपिंग है वो आप बैक होम पाकिस्तान से करके आएँ। उसमें आप मैक्सिमम यहाँ पे आप अगर कमीज शलवार नहीं पहन सकते, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मल्टीकल्चरल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप हर तरह का ड्रेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। बट समटाइम्स इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, तो ऑफ कोर्स आपका अटायर जो है वो उससे रेलिवेंट होना चाहिए। मैं आपको अपनी वार्डरोब भी साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्लोथिंग वहाँ से लेके आई हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको कैजुअल क्लोथिंग के लिए अपनी वार्डरोब के कुछ आर्टिकल्स दिखा देती हूँ जो मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। बहुत कंफर्टेबल हैं ये वेयर करने के लिए। ये हैं शॉर्ट फ्रॉक्स, उसके अलावा आपके पास टॉप्स आ जाते हैं, कुर्ताज आ जाते हैं, सिल्क के कुर्ताज आ जाते हैं, कुर्तियाँ जो होती हैं स्मॉल वो आप ले सकते हैं, मीडियम ड्रेसेस ले सकते हैं और कॉर्ड सूट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती है, आप हर तरह का हर सीज़न का जो है ना वो कपड़ा ले सकते हैं। इनमें मैक्सिमम कपड़े जो हैं वो लॉन के हैं, सिल्क के हैं। तो हर चीज़ का एक डिफरेंट पैटर्न है, अटायर है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप जो है पाकिस्तान से बेहतरीन कपड़े अपने ले सकते हैं। क्योंकि मैं 5 साल में 2 बार मैंने पाकिस्तान में ट्रैवल किया है और दोनों बार मैं जो है अपने क्लोथ्स जो है वो पाकिस्तान से ही लेके आई हूँ। यहाँ से मैंने बहुत कम चीज़ें ली हैं। यहाँ पे बहुत लोग स्कार्फ पहनते हैं। स्कार्फ जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में लेबनीज़ आपको मिलेंगे, टर्किश लोग मिलेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए। आप ये परवाह मत करें कि आपके एम्ब्रॉयडरी वाले क्लोथ्स हों या नहीं, बस आपके क्लोथ्स सिंपल होने चाहिए, फ्रॉक्स होनी चाहिए, मैक्सीज होनी चाहिए, टॉप होने चाहिए कॉटन में, या फिर लॉन में आप जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, तो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं बहुत ही प्यारी मुनीबा, मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगी कि अभी तो मैंने आपको फ्यू एग्जांपल्स दी हैं, इसके अलावा भी आप अपने कपड़े यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मैक्सिमम आपको क्लोथिंग की ज़रूरत होती है। और आपने मुझसे एक और सवाल किया था कि यहाँ पे अभी जो है वो समर ऑफ हो रहा है, विंटर का सीज़न आ रहा है। तो जैसे ही वहाँ पे समर की सेल स्टार्ट हो जाएंगी तो आप उनमें से जितने कुर्ताज आप ले सकती हैं और जितनी सिंपल ले सकती हैं आप वो ज़रूर ले लें,
क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा वहाँ पे शिफॉन के स्कार्फ को ज़्यादा कोशिश करें कि आप शिफॉन के स्कार्फ लें, क्योंकि ज़्यादा जो है वो यहाँ पे काम आते हैं शिफॉन के स्कार्फ। तो जो है आप वो ज़रूर लाएँ अपने साथ। यहाँ पे विंटर का स्टफ़ आपको मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको हर तरह का विंटर का मॉडल स्टफ़ जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन आपको समर में कपड़ों को चूज़ करने में और कपड़ों को कैरी करने में और पहनने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में। तो जो है यहाँ का काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले मैं यूएई में कुछ साल रही हूँ, तो वहाँ का और यहाँ का लाइफस्टाइल और वेदर और क्लोथिंग और हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो है उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। फर्स्ट टाइम आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाना ज़रूरी है, जो कि आपको शायद काफ़ी लोग गाइड भी नहीं करते। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, जो लड़कियाँ हैं या जो लड़के हैं जो खाना बनाना जानते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे आके खाना भी खुद बनाना है हर चीज़। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्रेशर कुकर ज़रूर लेके आएँ पाकिस्तान से। इट्स हेल्पफुल, इट्स वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। आपको जब अपनी स्टडी से वापस आके खाना बनाना है, जॉब से वापस आके खाना बनाना है, इट्स अ टाइम सेवर। आप इतने थके हुए होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता। ऑल्दो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, फिर भी मैं समझती हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत टफ, रूटीन काफ़ी टफ होती है। तो इसलिए उनके पास ऐसी चीज़ें, हैंडी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। और यहाँ पे वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी जो है वो बहुत रीज़नेबल है। आप वहाँ से ला सकते हैं। अपनी जो ज़रूरी मेडिकेशंस हैं वो भी लेके आएँ। तो जो है क्लोथिंग का वो ये है कि आप यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा कि आप कोई तरह के भी क्लोथ्स जो है वो ला सकते हैं, लॉन में, कॉटन में, क्योंकि यहाँ पे विंटर में भी कॉटन चलती है। और ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ पे विंटर में आप कॉटन नहीं पहन सकते, क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि एवरी डे मैं यहाँ पे डेली व्लॉगिंग करती हूँ। आप मेरे व्लॉग्स में देख सकती हैं कि अगर सुबह के टाइम मैं उठती हूँ तो मैं वेदर दिखाती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं ज़रूर बताती हूँ कि वेदर चेंज हो चुका है। ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत कॉमन है। और मेलबर्न में आने के बाद तो ये आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी। मेलबर्न के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है, कहा जाता है कि अगर आप मेलबर्न में हैं तो आप एक दिन में 4 सीज़न देखते हैं। तो 4 सीज़न का मतलब है कि धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी। तो आप ये चारों चीज़ें एक ही दिन में देख सकते हैं, क्योंकि इतना तेज़ी से वहाँ वेदर चेंज होता है। सिडनी में इतनी तेज़ी से नहीं चेंज होता, लेकिन यहाँ पे भी वेदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। यानी कि सुबह के टाइम मैं अभी फुल विंटर चल रही है, तो मैं सुबह के टाइम लॉन के ड्रेस में काम कर रही होती हूँ। लेकिन जैसे ही शाम को 5 बजते हैं तो मुझे उसके बाद स्वेटर भी चाहिए, मुझे उसके बाद श्रग भी चाहिए, मुझे उसके बाद रज़ाई भी चाहिए, उसके बाद हीटिंग भी ऑन करनी है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो वेदर यहाँ पे जो है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए आपको जो है अपने ड्रेसेस जो है ना, आपको जो भी स्टफ़ मिलता है, अगर आपको कुछ ब्रांड्स की रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूँगी कि आप किन ब्रांड से शॉपिंग कर सकते हैं जो आपके लिए रीज़नेबल हो, और आप जो है वो यहाँ पे जिनका जो है वो चल सकते हैं, जहाँ जो कपड़े उनके हैं। तो बाकी जो है आप लोकल क्लोथिंग ले सकती हैं। उसमें आप मैक्सीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आजकल यहाँ पे मैक्सीज़ का बहुत ट्रेंड है। उसके अलावा पाकिस्तान में और यहाँ पे भी कॉर्ड सूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, आप वो भी लेके आ सकती हैं। वो भी बाहर काफ़ी ट्रेंडिंग में है। बट अगर आप कोई स्टूडेंट लाइफ में है और साथ साथ आपको कोई जॉब करनी है, तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप अपने लिए जो है वो कॉटन के टॉप्स लेके आएँ, जो आप इजीली कैरी कर सकें। और उसके साथ आप शिफॉन के जितने स्कार्फ ला सकती हैं वो ले आएँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे स्कार्फ बहुत महंगे हैं, आपको ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और बेहतर है कि आप पाकिस्तान से लेके आएँ, और ऐसी चीज़ें जो है ना वो आप पाकिस्तान से अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और उसके अलावा अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ के मामले में आपको अगर मुझसे पूछना है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ के बारे में गाइड कर दूँगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो था जूतों के बारे में। तो जूतों के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत चलना पड़ता है, वेदर आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉबियन हैं। यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अगर आप ड्राइव नहीं करते, अगर ड्राइव करते भी हैं तब भी आपको वॉक की यहाँ बहुत आदत डालनी पड़ती है। यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, चलते हैं, इसलिए यहाँ पे चलते हैं स्नीकर्स। मैंने 5 साल में यहाँ पे आके कोई शू परचेज़ नहीं किया, कोई फैंसी शूज़ मैं यहाँ परचेज़ नहीं करती, क्योंकि यहाँ का एक्टिव लाइफस्टाइल है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं चाहे आप कुछ भी पहन लें, आपको उसके नीचे जॉगर्स पहनने ही पड़ते हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो आपको जॉगर्स, स्नीकर्स या फिर स्केचर्स आपको पहनने पड़ते हैं। तो सबसे मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ यहाँ पे चलते हैं। आपको हर एक के पैरों में सिर्फ जॉगर्स नज़र आएंगे।
या फिर स्नीकर्स नज़र आएंगे, या फिर आपको स्केचर्स के शूज़ नज़र आएंगे। ये 3-4 जो है ना बस आपको नज़र आएंगे। आपको बंद जूते यहाँ पे नज़र आएंगे। कोई सैंडल्स यहाँ नहीं चलते बिल्कुल भी। मैंने कभी किसी को सैंडल्स में नहीं देखा, क्योंकि वॉक करने की वजह से किसी के यहाँ पे जूते ज़्यादा नहीं चल सकते। तो ओपन शूज़ भी यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, नहीं चलते। स्कूल भी जाती हूँ, ड्राइव भी करती हूँ, तब भी मैं वही शूज़ पहन के जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आपको बंद जूता ही पहनना है। एनीवेज, जूते आपको अच्छे मिल सकते हैं, फैंसी नहीं मिलेंगे पर बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे एडिडास, नाइकी, एसिक्स के जो है और स्केचर्स के बहुत अच्छे आपको शूज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और जब आप आ जाएंगी इस कल्चर में तो आपको आदत हो जाएगी कि आप वही शूज़ पहन के बाहर निकलेंगी। इवन कि मैं पाकिस्तान जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं यहाँ से भी चाहे कुछ भी पहन लूँ, मैं नीचे वो जॉगर्स ही पहन के ट्रैवल कर रही होती हूँ, क्योंकि आपको इतनी आदत हो चुकी होती है कि आपसे चला ही नहीं जाता। तो पाकिस्तान जाने के बाद ना 1-2 दिन तक तो मुझसे जो है नॉर्मल पम्प्स के अंदर भी चलना मेरे लिए मुश्किल होता है, कि मुझे आदत नहीं रहती उनकी। तो इसलिए जो है ना वो बड़े ज़रूरी हैं जूते। और उसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने कवर नहीं किए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ड्रेसेस की रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं उसकी वीडियोस फिर से दोबारा एक टॉपिक कवर करके मैं आपको ड्रेसेस फिर से दिखा दूँगी। ये मैंने कुछ जो मेरे कैजुअल ड्रेसेस हैं, ये मेरी वो कबर्ड है जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वो ड्रेसेस रखे हैं कि जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मुझे बाहर जाना है, एकदम मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है और किसी से मिलना है, तो मैं ये फ़ौरन से कैरी करके चली जाती हूँ। जैसे आज जुमे का दिन है, मैंने अपने घर में पहनने वाले कपड़े जो हैं वो सेपरेटली रखे हुए हैं कि जुमे वाले दिन मैं हमेशा, मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी था कि मैं हमेशा एवरी फ्राइडे में एक नया ड्रेस पहनती हूँ। तो हर फ्राइडे मेरा आउटफिट ऑफ द डे डिफरेंट होता है। मैं हमेशा जो है पाकिस्तानी ड्रेस ज़रूर पहनती हूँ ताकि मेरे बच्चों को पता चले, उनको ये कल्चर समझ आए और हर चीज़। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को एक प्रैक्टिस बनाया है। बाकी इसके अलावा अगर आपको बाहर जाना है, काम से आपको जाना है, तो उसके लिए आपको हर तरह की इन्वायरमेंट देख के अटायर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस अप होंगे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आपके सवालों के काफ़ी हद तक जवाब क्लियर कर दिए होंगे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।